इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, आज के इस दिन में हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आए जो नहीं आ सके उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी ब्लेस कीजिए, इन वचनों को सहायता कीजिए, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, सो आज हम जाएंगे, देखेंगे परमेश्वर में बलवंत बनो, है ना। इफिसियों के 6वें अध्याय का 10वें वचन से हम देखेंगे। सो बाइबल कहता है विश्वासियों को कि मसीह यीशु में क्या करो, बलवंत बनो, है ना। परमेश्वर में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके, इफिसियों का 6 उसका तक बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सो जब पौलुस इफिसियों को लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है, तो क्या बोला है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो, है ना। तो हमें बलवंत बनने के लिए क्या है, बाइबल बोलता है। सो प्रभु में बलवंत बनना, उसकी शक्ति में के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनते। प्रभु में बलवंत होना, है ना। तो इस चीज़ के बारे में सोचा था कि हम कैसे प्रभु में बलवंत बनते हैं, कैसे हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते हैं, है ना। सो पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय का 13 वचन कहता है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत बनो, है ना। सो बाइबल बार बार इस चीज़ को बोलता है कि बलवंत बनो। बाइबल में हम इंसान कहीं ना कहीं हम बलवंत बन रहे हैं, चाहे हम विश्वास में, चाहे अविश्वास में, या कड़वाहट में, किसी न किसी एरिया में क्या है, बलवंत बनते हैं। सो जब बच्चा होता है तो हम चाहते हैं कि बच्चा खाए पिए और क्या हो, ताकतवर बने, बलवंत बने। उसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में क्या है, हमें बलवंत बनने की ज़रूरत है। सो हम कैसे बलवंत बनते हैं, तो इस बारे में मैं सोच रहा था और लिख रहा था कि हम कैसे बलवंत होते हैं, है ना, कैसे हम ताकतवर होते हैं प्रभु में। सो इसमें कुछ चीज़ें लिख रहा था मैं, कुछ पॉइंट, कि यदि हम प्रभु में बलवंत होना चाहते हैं तो हमें क्या है, वचन, प्रार्थना, संगति, सुसमाचार में बढ़ना होगा। हाँ, यदि हम प्रभु में बलवंत होना चाहते हैं, एक विश्वासी के तौर पे हम प्रभु में बलवंत होना चाह रहे हैं, तो हमें क्या है, वचन, प्रार्थना, संगति और सुसमाचार में बढ़ना होगा, है ना। सबसे पहले हम क्या है, व्यक्तिगत तौर पे वचन का अध्ययन करना। प्रभु में बलवंत होने के लिए एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो व्यक्तिगत तौर पे क्या है, वचन में बलवंत बने, है ना। व्यक्तिगत तौर पे वचन का अध्ययन करें, है ना। हम कितना वचन में बलवंत होते हैं, उतना ही हम प्रभु में, उतना ही हम विश्वास में क्या है, बलवंत होंगे, सामर्थ्य होंगे ना। सो प्रार्थना, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना। ये चीज़ें कल हम धमतरी में क्लास में भी बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताना जरूरी है। व्यक्तिगत बाइबल का अध्ययन करना, वचन का मनन करना बहुत जरूरी है ना। फिर कलीसिया के लोगों के साथ क्या है, संगति, वचन के आधार पे संगति करना जरूरी है। सो एक विश्वासी को, यदि व्यक्ति को यदि विश्वास में मजबूत होना है, तो उसकी जो संगति है वो वचन के आधार पे होना चाहिए, है ना। वचन के आधार पे संगति होना चाहिए, ना कि संसार की चीज़ों पे, ना कि डिटेल्स जो हम सुनते हैं उस पर। हमारी जो संगति है वो वचन के आधार पे होना चाहिए, है ना। कितना वचन बोलें, कई बार होता है हम मिलते हैं 2 मिनट 5 मिनट वचन बात करते हैं, बाकी दुनिया भर की डिटेल्स रहती है ना। यह सब चीज़ें भी हम समय होता है, लेकिन जब हम संगति में मिलते हैं तो ज़रूरी है कि हम संगति करें, है ना। जरूरी है कि हम संगति करें वचन के आधार पे, हमारी वार्तालाप वचन के आधार पे होना चाहिए। सो पुराने नियम में जब यहूदी निकल के आ रहे थे, परमेश्वर बोला था कि तुम इन वचनों को क्या करो, लिखो, अपने द्वार के चौखट पे लिखो, हाथों पे बाजुओं में लिख के रखो, है ना, बांध के रखो। फिर परमेश्वर बोलता है बोलो, है ना, तुम क्या है उसके बारे में बोलो, वचन के बारे में बोलो, है ना। कई बार वचन बहुत कम रहता है, हम पढ़ते हैं बोलते कम है। सो वचन को बोलना, है ना। मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए।
तो उसी तरीके से हमें वचन बोलना जरूरी है। सो कलीसिया के लोगों के साथ जब हम संगति करते हैं तो हमें क्या है, संगति में हमारा वचन होना चाहिए। फिर उसके बाद सुसमाचार प्रचार, है ना। हमारे विश्वास को हम जितना बांटते हैं उतना हम विश्वास में बढ़ते हैं। तो हम विश्वास में बढ़ना है तो हमें सुसमाचार प्रचार करना है। बिना सुसमाचार प्रचार के हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे, है ना। हम सुसमाचार क्या है, जो हम विश्वास करते हैं वही एक व्यक्ति को बताते हैं, है ना। मसीह का सुसमाचार, मसीह के बारे में, है ना, उसके क्रूस के बारे में, उसके लहू के बारे में, उसकी दया के बारे में, है ना, उसकी क्षमा के बारे में, है ना, अनंत जीवन के बारे में है ना। तो सुसमाचार जो हम विश्वास करते हैं वो हम दूसरों को बताना जरूरी है ना। सो जरूरी है कि हम उन चीज़ों को बताएं, हम सुसमाचार प्रचार करें। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे ही एक विश्वासी वचन के बिना आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। जितना एक मछली के लिए क्या है पानी की जरूरत है, उतना ही एक विश्वासी के लिए क्या है, परमेश्वर का वचन जरूरी है। बिना परमेश्वर के वचन के आत्मिक जीवन नहीं जी सकते आप। नो मैटर आप कितना भी कलीसिया जाएं, कितना भी क्या है सारी चीज़ें कर लो, अगर व्यक्तिगत जीवन में वचन नहीं है, व्यक्तिगत वचन का अध्ययन नहीं है, तो क्या है, हम नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, हमें वचन चाहिए। जैसे एक मछली के लिए पानी की जरूरत है, वैसे एक विश्वासी के लिए वचन की जरूरत है ना। तो हमें वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। कुलुसियों का 3 अध्याय का 16 वचन में बोलता है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। क्या बोला है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो, है ना। संसार का ज्ञान हमें मसीह को नहीं लेके जाएगा, संसार की चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगी। हमें क्या चाहिए, मसीह का वचन, है ना। जितना वचन भरा रहे उतना वचन बोल पाऊंगा, इसलिए जरूरी है कि हम मसीह के वचन को क्या है, अधिकाई से बसने दें, है ना। तो वही बोलता है, हम उस वचन में जाएंगे, कुलुसियों का 3 अध्याय का 16 वचन बोलता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, है ना। क्या बोला, मसीह के वचन को अधिकाई से क्या करो, अपने हृदय में बसने दो, है ना। हमारा जो ज्ञान है वो वचन में बढ़े, है ना। हम वचन के ज्ञान में भरे, है ना, वचन के ज्ञान में बढ़ते जाएं। और बोला शुद्ध सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ, है ना, सिखाओ, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गान करो ना। सो वचन हमें सुनना है, वचन पढ़ना है, हाँ, वचन के ज्ञान में बढ़ना है, एक दूसरे को सिखाना भी है और चेतावनी भी देना है ना। सो जब हम चेतावनी देते हैं तो वचन के आधार पे चेतावनी, है ना। संगति वचन के आधार पे, और यही वचन के आधार पे संगति क्या करता है, हमें आत्मिकता में बढ़ने में मदद करता है। और वचन के आधार पे चेतावनी ही क्या करता है, व्यक्ति को पाप से मन फिराने में मदद करता है ना। तो बहुत जरूरी है कि मसीह के वचन को बोलता है अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पहला पत्रस का 1 अध्याय का 23 वचन बोलता है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या किया है, जन्म पाया है, नया जन्म पाया है ना। कैसे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। एक अविनाशी बीज, नाशवान नहीं हो, अविनाशी है ना। सदा ठहरने वाला परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में है वो सदा के लिए है ना, कभी न मिटने वाला, अजर मिरास है ना। उस वचन के द्वारा क्या हुआ, हमारा बोलता है नया जन्म पाया है ना। सो जिस वचन के द्वारा हमने नया जन्म मिला है, उसी वचन से क्या होएगा, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होएगी, है ना। जो वचन हमें नया जन्म दिया है वही वचन हमारी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होएगा। बैठ जाओ बेटा, है ना। तो जो वचन हमने क्या है नया जन्म पाया, उसी वचन के द्वारा, उसी वचन के अध्ययन के द्वारा हमारा क्या होएगा, आत्मिक बढ़ोतरी होएगा, है ना। वही वचन, हाँ कोई ध्यान दो, है ना। तो कोई वही वचन क्या होएगा,
हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में क्या है, मदद करेगा। वही वचन हमारी सुरक्षा बनता है ना। वही वचन हमारी सहायता करता है, जिस वचन से क्या है, हमने नया जन्म पाया है। सो परमेश्वर का वचन जो है एक विश्वासी को पाप से दूर रखता है। वचन का अध्ययन एक विश्वासी को पाप से दूर रखता है। पता है, जो व्यक्ति प्रार्थना और वचन में समय बिताता है वो पाप से दूर रहता है, और जो व्यक्ति पाप में जीता है वो इन दो चीज़ों से दूर रहता है। वो प्रार्थना नहीं करता है और वो वचन नहीं पढ़ता है ना। उसके पास हजारों बहुत सारे क्या करते हैं, बहाने होते हैं, है ना। वो व्यक्ति क्योंकि पाप में जी रहा है ना, वो सत्य से, जो पाप करता है वो क्या है, सत्य से दूर भागता है, कहीं ऐसा ना उसके पाप प्रकट हो जाए, है ना। तो पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना और वचन से दूर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति वचन और प्रार्थना में जीता है वो पाप से दूर रहता है, वो परमेश्वर के करीब रहता है, वो आत्मिकता में मजबूत होता है। हाँ, कितना अद्भुत है। सो हम भजन संहिता का पहला अध्याय में जाएंगे। भजन संहिता पहला अध्याय बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो न पापियों के मार्ग में बैठता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है, न दुष्टों के मार्ग में युक्ति पे चलता है। वो क्या करता है, उसका ध्यान कहाँ पे है, परमेश्वर के वचन पे। तो एक विश्वासी का ध्यान परमेश्वर के वचन पे रहना चाहिए, और वचन जो है उस विश्वासी को पाप से, बुराई से, दुष्टता से दूर रखता है। और वो वचन ही है जो विश्वासी को उन्नति देता है ना। हमें सिर्फ आत्मिक उन्नति ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी उन्नति लेके आता है। तो वचन का अध्ययन एक विश्वासी के लिए जरूरी है ना। जैसा मैं बोला कि जैसे जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वो पाप और बुराई से दूर रहता है। तो हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या हम पाप में हैं, बुराई में हैं, या वचन में हैं, है ना। सो जिसमें हम बढ़ रहे हैं उसी में बढ़ेंगे, है ना। तो हमें जरूरी है कि वचन में बढ़ते जाए। और पौलुस बोलता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत होते जाओ, है ना। बलवंत होने जाओ, आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाना है। और उसके लिए वचन और सुसमाचार प्रचार, प्रार्थना और विश्वासियों की संगति जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बचाया है, छुटकारा दिया है, तो उसने अपने प्रभु अपनी संगति में लाया है ना, अपनी संगति में लाया है। उसने हमें अपनी देह में रख दिया है और उसने हमें सुसमाचार दिया, अपने साथ परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किया और फिर हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है, और वही मेल मिलाप के सेवा के साथ हम जाते हैं, है ना। सो वचन, है ना, वो व्यक्ति बोलता है जो क्या है, वचन पे रात दिन यानी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करता रहता है, वो उस पाप से, उस दुष्ट से, उस दुष्टों की युक्ति से, है ना, ठट्ठा करने वालों की मंडली से क्या है, दूर रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाता है, और उसे पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो एक फलवंत व्यक्ति है ना। अकाल आ सकता है उसके जीवन में, लेकिन वो फलवंत है ना। कठिनाइयों से जा सकता है, लेकिन उसके जीवन में आनंद रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन अधिकाई से होना चाहिए, वचन पे, है ना। सो वचन बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जयवंत होते हैं। जब यहोशू मिस्र देश से इजरायली आ रहे थे, तो परमेश्वर ने जब यहोशू से बात किया पहले अध्याय में, तब परमेश्वर बोला मेरा दास मूसा मर गया है,
अब तू मेरी प्रजा की अगुवाई करेगा, अब तू उन्हें वादे के देश में लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज़ बोला, तुम्हें लड़ाई करने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने बोला कि यहोशू तुम्हें व्यवस्था की इस वचन पे रात दिन ध्यान करना है ना। व्यवस्था की इस वचन पे बोलता है रात दिन ध्यान करो, इसमें जैसा लिखा है वैसा ही करने की कोशिश करो और तुम क्या है, सफल होगे, है ना। कई बार हम चीज़ें करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन हम क्या है, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। वचन में नहीं खोजते कि परमेश्वर क्या कह रहा है, उसका वचन इसके बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा जानना भूल जाते हैं। और फिर हम जब असफल होते हैं तो हम दोष लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। क्या परमेश्वर की गलती है? नहीं, हम उससे सलाह नहीं लिए। पास्टर सिबली बोलते हैं कि जब कोई मेरे पास सलाह के लिए आता है तब मैं उनको एक ही चीज़ पूछता हूँ कि क्या तुमने परमेश्वर को वचन को पढ़ा। यदि बोलते हैं नहीं तो मैं बोलता हूँ मैं सलाह नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़े तो तुम मेरी सलाह को कैसे लोगे? क्योंकि मैं जो बताऊँगा वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा ना। सो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, वो सुरक्षा है, वो हमारे लिए टोप है, वो सुरक्षा है ना, वो मेरे लिए ढाल है। तो हमें विश्वास में बढ़ना, तो हमें वचन को मनन करना है, वचन का अध्ययन करना है और वचन के आधार पे क्या है, संगति करना है। दूसरा तिमुथी का 2 अध्याय का 1 वचन बोलता है, इसलिए हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। क्या बोला? उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में क्या होता जा, बलवंत होता जा, है ना। सो रोमियो का 13:12 में बोलता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, है ना। बहुत समय हो गया, इस बुराई का समय, बहुत सारी चीजें, प्रभु का आना निकट है। हम उस तरीके से जीवन जिए कि प्रभु का आना निकट है ना। बहुत रात हो गई, दिन निकलने पे है। यीशु मसीह क्या बोला, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं चोर के समान आने वाला हूँ, है ना। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, है ना। सो प्रभु जल्द आने वाला है, तब तक हम क्या करें, वचन में, विश्वास में, संगति में, प्रार्थना में बलवंत होते जाएं, है ना। विश्वास के जीवन में हम बलवंत होते जाएं। प्रभु जल्द ही आने वाला है, जैसा उसने वादा दिया। तो पौलुस बोलता है रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पे है, इसलिए हम अंधकार के काम, है ना, अंधकार के काम, जो बुराई है, जो दुष्टता के काम है, बोलता है उससे हम त्याग दें, पर क्या करें, परमेश्वर के हथियार को बांध लें, है ना। सो एक विश्वासी को जरूरत है परमेश्वर के हथियार को बांध लें। तो इफिसियों के 6वें अध्याय का 10वें वचन से पौलुस आत्मिक युद्ध की बात करता है और वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर में बलवंत होते जाओ और परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करो, बांध लो। क्योंकि लड़ाई जो है वो आत्मिक है, इसलिए हमें आत्मिक हथियार चाहिए, है ना। हमारी लड़ाई अंधकार के आत्मिक सेनाओं से है, इसलिए हमें हथियार परमेश्वर के चाहिए और उसके लिए क्या है, परमेश्वर का वचन जरूरी है। क्योंकि जब यीशु मसीह भी परखे गए तो यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, हाँ। सो उस वचन और प्रार्थना में, वचन और संगति में हमें क्या है, मजबूत होते जाना है। यदि मैं परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के लोगों के साथ भी संगति कर पाऊंगा। यदि मेरी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति नहीं है तो मैं परमेश्वर के लोगों के साथ भी संगति नहीं करूँगा, है ना। फिर हमारा जो रिश्ता होएगा कैसा रहेगा, सोलिश होएगा। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो सोलिश है या स्पिरिचुअल है, आत्मिक है या शारीरिक है ना। हमारा जो रिश्ता है आत्मिक होना चाहिए, वचन के आधार पे होना चाहिए, परमेश्वर के सिद्धांत के आधार पे होना चाहिए, ना कि शारीरिक, है ना। शरीर की चीज़ें नहीं आना चाहिए, भावनात्मक नहीं होना चाहिए, है ना, भावना के आधार पे नहीं होना चाहिए, पर सच्चाई के आधार पे होना चाहिए, है ना। भावना के आधार पे रिश्ता क्या है, डेंजरस होता है ना। भावना के आधार पे संगति क्या है, डेंजरस होता है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करते हो, मैं आपको प्रसन्न करते हैं, इसलिए क्या है, हमारी बातें हो सकती है। नहीं, हमारी जो संगति है, हमारी जो वार्तालाप है, वचन के आधार पे, सच्चाई पे होना चाहिए, परमेश्वर की सच्चाई पे। तो उससे हम उन्नति करेंगे और जिसके साथ संगति करेंगे वो भी उन्नति करेगा, है ना।
सो हमें विश्वास में, परमेश्वर के जीवन में, संगति में, प्रार्थना के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, सुसमाचार के प्रचार के जीवन में बलवंत होते जाना है। और यही बोलता है कि प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। ये हमारी ज़रूरत है और ये परमेश्वर की चाहत है कि विश्वासी बलवंत होता जाए। किस में? परमेश्वर में और उसकी शक्ति में, है ना। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, इन वचनों को अभिषेक कीजिए, सहायता कीजिए कि हम मनन कर सकें और उसमें जी सकें और आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते यीशु राजा, सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए लॉर्ड, टच कीजिए मेरे महान पिता। धन्यवाद करते हैं। यदि आप यहाँ पे हैं, किसी चीज़ों से जा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो जस्ट प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। सिर्फ इतना बोलिए, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, जिसने भी प्रार्थना की प्रभु जी, आप छुटकारा दो, आप सहायता करो, आप आत्मिकता में बढ़ाओ प्रभु जी, और हमें भी सहायता कीजिए। आपकी महिमा लॉर्ड। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू आप सभी को।